इसमें क्या आपत्ति है बताइए। अब हमने क्या किया है सर, ये 60 मीटर करीब हमें लेना चाहिए था, लेकिन इसकी हम जब अप्रोच नीचे को करते सर अप्रोच होगी और इसमें हम सर्विस लेन डालेंगे सर। ये पुलिस स्टेशन आ गया, उन्होंने कहा मैं दिलाऊंगा, आप पैसा दो, मैं रजिस्ट्री करवाऊंगा, ये बात हुई। तो आपने कितना पैसा दिया? कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत अपने सतर्क रवैये के लिए हमेशा ही चर्चित रहते हैं। अब उन्होंने हल्द्वानी में नैनीताल जिले की जल जीवन मिशन और विधानसभा क्षेत्र हल्द्वानी व कालाढूंगी की समस्याओं की समीक्षा के साथ जनता दरबार भी लगाया। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत भीमताल विधानसभा और नैनीताल विधानसभा में सामने आ रही कई प्रकार की दिक्कतों का रिव्यू किया और अधिकारियों को उचित निर्देश दिए। उन्होंने जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्य लंबित होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। आयुक्त ने कहा कि जनपद में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्यों में कोताही बरतने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा हल्द्वानी शहर में यातायात की व्यवस्था पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जाम की दिक्कत से पर्यटक व राहगीरों को निजात दिलाने हेतु प्राधिकरण फंड से 2.5 करोड़ रुपये भी रिलीज किए गए हैं। चूंकि शनिवार को जनता दरबार नहीं हो सका था, इसलिए मंडलायुक्त ने कैंप कार्यालय हल्द्वानी में अब शिकायतकर्ता एवं अधिकारियों के साथ रूबरू होकर लंबित जन समस्याओं का समाधान किया। इस दौरान गीता नेगी निवासी कमलुआ गांजा ने शिकायत करते हुए बताया कि उन्होंने 900 वर्ग फीट प्लॉट दीपक बोरा पुत्र हीरा सिंह बोरा निवासी कमलुआ गांजा से क्रय किया था। इसके लिए 7,80,000 धनराशि का भुगतान भी हो चुका है, मगर 2 वर्षों से ना तो प्लॉट का रजिस्ट्रेशन हुआ और ना ही धनराशि वापस की गई। इस शिकायत के बाद आयुक्त दीपक रावत ने फौरन भू एजेंट दीपक बोरा एवं गीता नेगी का संवाद कराया। दीपक बोरा द्वारा सच कबूल करने पर कमिश्नर रावत ने दीपक बोरा को हिदायत दी कि 1 सप्ताह के भीतर संपूर्ण धनराशि गीता नेगी को वापस की जाए, अन्यथा उसके खिलाफ फ्रॉड लैंड एक्ट के तहत कठोर कानूनी कार्यवाही के साथ ही FIR दर्ज की जाएगी। मंडलायुक्त ने कई सारी शिकायतों को सुना, जिनमें से काफी समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण भी किया गया। जो सैटरडे था उसको जनता मिलन हो नहीं पाया था, इसीलिए उसको आज जो शिकायतकर्ता और डिपार्टमेंट्स जिनको दोनों को पहले से डेट दी गई थी उनको आज यहाँ पे बुलाया गया। जल जीवन मिशन की मैंने अपडेट ली थी एक पर्टिकुलर एरिया में और एक पर्टिकुलर ऑफिसर का, उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा ढिलाई उनकी ओर से हुई है। इसमें जिनने भी विलम्ब किया है उसके लिए मैंने CDO नैनीताल की अध्यक्षता में एक जांच भी बिठाई है कि वो पता लगाएंगे कि विलम्ब किस स्तर से हुआ है और क्या ये विलम्ब जायज़ था, अगर गलत था तो उस पर कार्रवाई भी होगी। उसके अलावा जो बाकी शिकायतकर्ता हैं उसमें यहाँ पे कुछ और इशू जल जीवन मिशन में आए थे भीमताल विधानसभा के, उसमें भी अब लेकिन कनेक्शन मिल चुका है और पूरा भी मैंने अभी रिव्यू जल जीवन मिशन को किया है, जिसमें कुछ एक काम ऐसे हैं जिसमें कि अवार्ड तो हो गए हैं लेकिन मौके पे अभी शुरू नहीं हुआ है, तो उसको मैं सैटरडे को सभी ऑफिसर्स को दोबारा बुला रहा हूँ और उसको हम इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे। इसमें अभी जो पिछली बार प्राधिकरण की मीटिंग हुई थी उसमें पुलिस डिपार्टमेंट ने कुछ फंड्स हमसे मांगे थे, लगभग 2.5 करोड़ के आसपास मांगे थे और ये इस तरह के काम के लिए मांगे थे जिसमें कि उन्हें कहीं पे छोटे छोटे काम करने हैं, पोल्स हटाने हैं, ट्रांसफार्मर शिफ्ट करना है या फिर कहीं पे कोई डाइवर्जन क्रिएट करना है या लेफ्ट टर्न को फ्री करना है, तो उसमें ये धनराशि मैंने अभी जारी कर दी और PWD को इसमें नोडल बनाया है। तो छोटी छोटी दिक्कतें जो शहर की हैं इससे सॉल्व होंगी और जाम की समस्या से भी निश्चित रूप से हल